तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल यूट्यूबर देव में। राजस्थान के कवि और साहित्यकार भाग पहला। इससे पहले दोस्तों हमने राजस्थान के धार्मिक और दर्शनीय स्थलों के बारे में 10 पार्ट्स किए थे, एक बहुत लंबी सीरीज़ की थी। उसको आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, बहुत प्यार दिया, उसके लिए सबको थैंक यू वेरी मच। जो सब्सक्राइबर्स रहे, जो व्यूअर्स रहे, उन सब के लिए बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। तो दोस्तों एक नई सीरीज़ आपके सामने हाजिर है। हालांकि इसके इतने सारे पार्ट्स तो नहीं होने वाले, बहुत कम पार्ट्स ही हैं इसके। तो वो है राजस्थान के कवि और साहित्यकार। इसमें हमने राजस्थान के जो इतिहासकार हैं, जो साहित्यकार हैं, जिन्होंने साहित्य के विकास में बहुत योगदान दिया है, और राजस्थान के वो कवि जिन्हें शायद हम लोग नहीं जानते किसी कारणवश। बड़े बड़े कवियों को तो जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जो उतने प्रसिद्ध नहीं थे पूरे राजस्थान में, तो हम उनको शायद नहीं जानते। तो उनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए करते हैं इस पार्ट को शुरू। और इसके पहले जो लंबी सी हमारी सीरीज़ रही थी 10 पार्ट्स वाली, जिसमें जो है राजस्थान की धार्मिक और दर्शनीय स्थलों के बारे में हमने बात की थी, अगर वो आपने नहीं देखी है या फिर उसका कोई भी पार्ट नहीं देखा है, तो उसके सारे लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देने वाला हूँ, वहाँ से आप ज़रूर देख लीजिएगा। शुरू करते हैं दोस्तों। जैसलमेर का गुंडा राज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी, सागरमल गोपा, विजयदान देथा या फिर अमलानंद घोष। तो बिल्कुल एक क्रांतिकारी जिन्होंने जैसलमेर का गुंडा राज नामक पुस्तक लिखी थी, और वो हैं सागरमल गोपा। महाराष्ट्र के नागपुर की जो जेल है वहाँ उन्होंने ये लिखी थी कृति। क्या नाम है देखो, जैसलमेर का गुंडा राज, और लिखी थी सागरमल गोपा ने। बहुत फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। सागरमल गोपा ने महारावल के नवरत्न शीर्षक से एक कविता भी लिखी थी। तो ये महारावल के नवरत्न तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हाँ सागरमल की कृति है तो जरूर महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं। लेकिन मेन जो है वो है ये सागरमल गोपा कृति, जैसलमेर का गुंडा राज। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान का अंतिम ख्यातकार किसे माना जाता है? बांकीदास, कवि कल्लोल, दयालदास सिढायच या फिर मोहम्मद नैन्सी। तो दयालदास सिढायच को जो है राजस्थान का अंतिम ख्यातकार कहा जाता है। उनके बाद जो है ख्यात की रचना किसी ने नहीं की। आगे बढ़ते हैं। बीकानेर रे राठौड़ा थोड़ा सा गला खराब है मेरा। बीकानेर रे राठौड़ारी ख्यात किसकी रचना है? अक्षय कीर्ति व्यास, मोहनोत नैन्सी, दयालदास सिढायच या फिर दुर्सा आढ़ा। तो बीकानेर के राठौड़ा की जो ख्यात जो रचना है दोस्तों, उसके रचनाकार दयालदास सिढायच है, जो मैंने अभी बताया था कि राजस्थान के अंतिम ख्यातकार। अगला प्रश्न। राजस्थान की डॉक्टर कृष्णा जाखड़ को साहित्य अकादमी का राजस्थानी अनुवाद पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? 2019, 2017, 2015, 2020। तो किस वर्ष दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया? तो पुरस्कार दिया गया 2017 में। यह पुरस्कार उनकी कृति गाथा तिस्ता पार्री हेतु दिया गया। तो गाथा तिस्ता पार्री, इसका तात्पर्य ये कि कहानी ऐसी जगहों की भी जहाँ पे जो है पानी नहीं है, लोगों को प्यास लग रही है। तो तिस्ता पार, पार मतलब वो जगह, तिस्ता मतलब जहाँ लोग प्यासे हैं, और गाथा मतलब कहानी। तो ऐसी जगह कहानी जहाँ लोग प्यासे हैं, पानी नहीं मिल रहा। तो जाहिर सी बात, अब तो खैर राजस्थान का विकास भी काफ़ी आगे बढ़ गया, लेकिन जिस समय नहीं था, जिस समय सारी सुविधाएं, पेयजल, पाइपलाइन है, ये सब कुछ नहीं था, नलकूप वगैरह, तो उस समय की ये बात है दोस्तों। तो उनकी ये कृति के बारे में ये जो है उनको पुरस्कार दिया गया 2017 में। अगला प्रश्न। राजस्थान के प्रथम हिंदी दैनिक लोकवाणी के संस्थापक कौन थे? और प्रथम हिंदी दैनिक मतलब पहला एक अखबार, जैसे आज राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर आता है ना, वैसे ही। तो लोकवाणी के संस्थापक कौन थे? विजय सिंह पथिक, जयनारायण व्यास, सिद्धराज ढड्डा या फिर माणिक्य लाल वर्मा। तो लोकवाणी जो कि राजस्थान का पहला पेपर था, अब यूँ कह सकते हैं दैनिक, तो उसके जो संस्थापक थे वो सिद्धराज ढड्डा थे। उन्होंने इसकी स्थापना 1946 में की थी, मतलब आज़ादी से भी एक साल पहले। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस लेखक की कहानी चरणदास चोर नामक नाटक के रूप में रूपांतरित की गई? अक्षय कीर्ति व्यास, विजयदान देथा, सूर्यमल मिश्रण या फिर दुर्सा आढ़ा। तो कौन से लेखक थे जिनकी कहानी चरणदास चोर नामक नाटक के रूप में रूपांतरित की गई? तो वो है विजयदान देथा। बापू के तीन हत्यारे, अनोखा पेड़, चौधराइन की चतुराई, मेरा दर्द न जाने कोई, उषा, रूख, प्रिय मृणाल, अलेखू, हिटलर, कबूरानी आदि सभी ग्रंथ जो है विजयदान देथा के। दोस्तों इसमें से काफ़ी सारे ग्रंथों के बारे में आपने किसी चैप्टर में, किसी हिंदी की क्लास में 1 to 12
कभी न कभी पढ़ा होगा विजयदान देथा की जो है कहानियाँ बहुत उसमें आया करती थी किताबों में, तो आपने इनमें से कोई न कोई तो पढ़ी जरूर होगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बिज्जी उपनाम से प्रसिद्ध लेखक कौन थे? केसरी सिंह बारठ, विजयदान देथा, हेमचंद्र आचार्य या फिर विजय सिंह पथिक। तो कौन थे जिनको बिज्जी भी कहा जाता था? तो बिज्जी उपनाम से प्रसिद्ध थे विजयदान देथा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अग्रलिखित में से माणिक चंद्र सूरी द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? धूर्ताख्यान, पृथ्वी चंद्र चरित्र, नेमिनाहु चरितु या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इनमें से कौन सा है जो माणिक चंद्र सूरी द्वारा रचित है? तो वो है दोस्तों पृथ्वी चंद्र चरित्र। अगला प्रश्न, धूर्ताख्यान और नेमिनाह चरियु ग्रंथों के रचयिता कौन है? हेमरत्न सूरी, माणिक चंद्र सूरी, जिनभद्र सूरी या फिर आचार्य हरिभद्र सूरी। तो दोस्तों ये जो दो ग्रंथ हैं धूर्ताख्यान और नेमिनाह चरियु, इसके जो रचयिता है दोस्तों वो है आचार्य हरिभद्र सूरी। 8वीं सदी के कवि हरिभद्र सूरी का जन्म चित्तौड़गढ़ में हुआ था। अगला प्रश्न, गणेश लाल व्यास द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? इनकलाबी तराने, गरीबों की आवाज़, बेकसों की आवाज़ या फिर ये सभी। तो गणेश लाल व्यास की जो रचित पुस्तक है वो ये सभी पुस्तकें हैं और इनका जन्म जो है जोधपुर में हुआ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कोवलय माला के रचनाकार कौन है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट ये कृति है। माणिक चंद सूची, सूची नहीं, ये माणिक चंद सूरी है। हेमचंद्र सूची, और ये भी सूरी है शब्द, ये सूची गलत लिखे हुए हैं। उद्योतन सूरी या फिर आचार्य सूरी। तो कौन है दोस्तों कोवलय माला के रचनाकार? तो वो है उद्योतन सूरी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक्सेशन टू एक्सटिंक्शन के लेखक कौन है? अर्जुन लाल सेठी, एच.एल. शास्त्री, केसरी सिंह बारठ या फिर डी.आर. मानकेकर। तो एक्सेशन टू एक्सटिंक्शन के जो लेखक हैं दोस्तों वो है डी.आर. मानकेकर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के प्राचीन शिल्प और मूर्ति विज्ञान पर आधारित ग्रंथों स्कल्पचर्स फ्रॉम उदयपुर म्यूजियम और पोट्री हैंडल्स विथ वुमन फिगराइंस की रचना किसने की? तो ये जो दो ग्रंथ हैं दोस्तों इसके रचनाकार कौन है? अशोक गुप्ता, अमलानंद घोष, अक्षय कीर्ति व्यास या फिर रत्नचंद्र अग्रवाल। तो रत्नचंद्र अग्रवाल है जिन्होंने पोट्री हैंडल्स विथ वुमन फिगराइंस और स्कल्पचर्स फ्रॉम उदयपुर म्यूजियम की रचना की है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वेली कृष्ण रुक्मणी की रचयिता कौन थे दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अपने हिस्ट्री वाले अगर आपने वीडियोस देखे हैं तो उसमें हमने पहले भी बहुत बार इसको क्वेश्चन को कवर किया है। तो आज लेखकों की बात आती है, इतिहासकारों की, साहित्यकारों की बात आती है, तो जाहिर सी बात है ये प्रश्न उसमें जरूरी बनता है। तो वेली कृष्ण रुक्मणी की रचयिता कौन थे? तो आपको पता चल गया होगा, तो पृथ्वीराज राठौड़। डिंगल भाषा की इस कृति की रचना पृथ्वीराज राठौड़ ने 1580 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न, वेली किशन रुक्मणी को 5वें वेद की संज्ञा किसने दी है? दुर्सा आढ़ा, दशरथ शर्मा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा या फिर गोपीनाथ शर्मा। तो कौन थे वो जिन्होंने वेली किशन रुक्मणी को 5वां वेद कह दिया? तो वो थे दोस्तों दुर्सा आढ़ा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कवि दुर्सा आढ़ा का जन्म मारवाड़ के किस परगने में हुआ था? भीनमाल, मेड़ता, सांचौर, धोरीबन्ना। तो दुर्सा आढ़ा का जन्म जो है वो हुआ था सांचौर में। सांचौर के धोंदला गांव में हुआ था। आबू के अचलेश्वर मंदिर में इनकी पीतल की प्रतिमा भी स्थित है, जो कि किसी व्यक्ति की ऐसी प्रतिमा होना, वो भी पीतल की, तो अपने आप में बड़ा अविस्मयकारी है, जो कि आबू के अचलेश्वर मंदिर में है और ये सांचौर में थे जो है जन्म हुआ था इनका। सिद्ध हेम व्याकरण किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? विजानंद, दुर्सा आढ़ा, हेमचंद्राचार्य या फिर कवि कल्लोल। तो सिद्ध हेम व्याकरण जो है वो हेमचंद्राचार्य के द्वारा ग्रथित जो है अपने जो उनकी कृति है। अगला प्रश्न, 112 छंदों का ग्रंथ शार्दुल परमार किसके द्वारा रचित है? उद्योतन सूरी, विजानंद, जाड़ा चारण या फिर आशा बारठ। तो 112 छंदों का जो ग्रंथ है शार्दुल परमार, उसके रचयिता जो है वो है जाड़ा चारण। अगला प्रश्न, चेतावनी ग्रंथ के रचनाकार कौन थे दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। संत धन्ना, संत पीपा, संत रैदास या फिर संत कबीर। तो चेतावनी ग्रंथ के जो रचनाकार थे वो थे संत पीपा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला आपने कई बार सुना होगा। हरिवंश राय बच्चन कौन है? अमिताभ बच्चन आप जानते हो,
तो उनके पिताजी हरिवंश राय बच्चन बहुत बड़े लेखक कवि। तो हरिवंश राय बच्चन कृत मधुशाला का राजस्थानी अनुवाद किसने किया? मूलचंद पांडे ने, कन्हैयालाल वर्मा ने, बद्रीदान मेघवाल ने या फिर लाल दास ने। तो हरिवंश राय बच्चन की जो मधुशाला है उसका राजस्थानी अनुवाद किया बद्रीदान मेघवाल ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रताप पच्चीसी ग्रंथ के रचयिता कौन है? गायत्री देवी, कुशल लाभ, केसरी सिंह बारठ या फिर प्रताप कुंवरी बाई। तो प्रताप पच्चीसी के जो रचयिता हैं दोस्तों वो है प्रताप कुंवरी बाई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। टाइगर रिटर्न टू द टाइगर, तो पुस्तक का नाम कुछ अजीब ही है, टाइगर रिटर्न टू द टाइगर, तो शेर शहर में लौट गया। इसकी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो लेखक कौन है? कैलाश सांखला, कन्हैयालाल, चेतन स्वामी या फिर फतेह सिंह राठौड़। तो टाइगर रिटर्न टू द टाइगर पुस्तक के जो लेखक हैं वो है कैलाश सांखला। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? पृथ्वीराज राठौड़, कर्नल जेम्स टॉड, जॉर्ज स्मिथ या फिर हरविलास शारदा। तो अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव नामक जो पुस्तक है उसका जो प्रकाशन किया था वो हरविलास शारदा ने किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 561 छंदों के डिंगल पर्यायवाची कोश अभिधान माला या अवधान माला की रचना किसने की थी? उद्योतन सूरी, विजानंद, सूर्यमल मिश्रण या फिर उदयराम बारठ। तो 561 छंदों की डिंगल पर्यायवाची कोश अभिधान माला, जिसको अवधान माला बोलते हैं, उसकी रचना उदयराम बारठ ने की थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ढूंढाड़ी बोली की 7 सैकड़ा कृति के रचनाकार कौन है? तो जो 7 सैकड़ा कृति है दोस्तों ढूंढाड़ी बोली के बारे में, तो उसके रचनाकार कौन है? कर्पूर चंद कुलिस, संतोष मोहन, रामकरण या फिर केशव दास। तो कर्पूर चंद कुलिस, जिनका जो है राजस्थान पत्रिका हम सबको पता है, तो उसके बहुत बड़े संपादक, तो उनके ये जो है कृति है 7 सैकड़ा ढूंढाड़ी बोली के बारे में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रामायण का राजस्थानी संस्करण सीताराम चौपाई के रचयिता कौन है? कबीरदास, दादू दयाल, समय सुंदर और रैदास। तो रामायण का जो राजस्थानी संस्करण है दोस्तों, जिसको सीताराम चौपाई कहते हैं, उसकी रचना की थी समय सुंदर ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ब्रज भाषा में कव्वाली की प्रथा किसके द्वारा आरंभ की गई? अमीर खुसरो, मोइनुद्दीन चिश्ती, बख्तियार अली काकी या फिर अब्दुल रहीम खान खाना। तो कौन थे वो जिन्होंने ब्रज भाषा में कव्वाली शुरू की? तो वो थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अलंकार संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है भाषा भूषण, उसके रचनाकार कौन थे? जय सिंह, मान सिंह, जसवंत सिंह या गज सिंह। तो अलंकार संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ जो है भाषा भूषण, उसके रचनाकार जसवंत सिंह थे, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह द्वारा इस ग्रंथ की रचना ब्रज भाषा में की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजपुताने का गजेटियर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये किले के बारे में बात नहीं हो रही, ये पुस्तक है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? सागरमल गोपा, अर्स्किन, सूर्यमल मिश्रण या फिर कल्लोल। तो दोस्तों राजपुताना का गजेटियर जो पुस्तक है उसके लेखक है अर्स्किन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो के लेखक कौन है? टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री या फिर माणिक्यलाल वर्मा। तो प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो के लेखक जो हैं दोस्तों वो हैं हीरालाल शास्त्री। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 20वीं सदी का राजस्थान जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? सुंदरलाल, राम नारायण चौधरी, नमो नारायण मीणा या फिर अर्जुन लाल सेठी। तो 20वीं सदी का राजस्थान जो पुस्तक है दोस्तों उसके लेखक जो हैं वो हैं राम नारायण चौधरी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार जैसी कृतियों के रचनाकार कौन है? भीमराव अंबेडकर, अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारठ या फिर विजयदान देथा। तो ये जो कृतियां हैं दोस्तों शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार, इसके रचनाकार जो हैं वो हैं अर्जुन लाल सेठी। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चेतावनी रा चुंगटिया के रचनाकार कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह बारठ, अर्जुन लाल सेठी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चेतावनी चुंगटिया तो आपको पता ही है और हमने कई बार अपने हिस्ट्री वाले वीडियोस में इसको भी कवर किया हुआ है। तो चेतावनी चुंगटिया के रचनाकार जो है वो है केसरी सिंह बारठ, जिन्होंने इसकी रचना जो है 1903 ईस्वी में की थी दोस्तों। और इसी के साथ इस वीडियो के अंत तक हम आ गए हैं। और अगर आपको अच्छा लगा तो आप कीजिए लाइक, जो अगर कोई आपको ज्ञानवर्धक लगा है तो आप इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि और लोगों तक भी जीके के क्वेश्चन पहुंचे, हर किसी एग्जाम में काम आते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने महत्वपूर्ण समय निकाल के हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को हमें दिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, नमस्कार।